पढ़ना है कि जैसे कर्व ट्रेसिंग पढ़नी है। ठीक है, तो हेलो सर, आपने कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया क्या? नहीं, अभी स्टार्ट जस्ट ठीक यही है लिखा सर। है, ठीक है सर। कर्व ट्रेसिंग। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं किसी का, उसके स्टेप्स। तो स्टेप्स लिखते जाओ तुम लोग मेरे साथ सर साथ। किस चीज का स्टॉक? हाँ, ग्राफ इस ड्रॉ चीज करने के। किसी भी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, पहला स्टेप लिखते जाओ कि फाइंड एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है कि फाइंड द डोमेन of the given function ठीक है। दूसरा स्टेप है कि फाइंड द वैल्यू of the function at end point of domain. Find the value of function at end point of domain. Third step, find dy by dx and equate it to 0 to get critical points. ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप, फाइंड interval of increase or decrease using the sign of dy by dx. It will also give point of maxima and minima. सर थोड़ा ऊपर करिए। क्या हुआ? सर थोड़ा ऊपर करिए। यहीं से स्टार्ट किया, देखो। डन सर। अब फिफ्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ ऑल द। थर्ड पॉइंट दिखाओ ना एक बार। थर्ड पॉइंट ड्रॉ नहीं, फिफ्थ पॉइंट है Plot all the points. हाँ, join all the important points to get a rough graph. To get a what? Rough graph. ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है अपने को। तो उसके बाद डी स्क्वायर वाई कोई करना पड़ेगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा हमारा काम।
चलो लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। अब देखो, जिसे मैं तुमको एक एग्जांपल से शो करता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को क्वेश्चन है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y is equal to x cube minus 3x square minus 6x square plus 9x plus 1। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। तो अब इसमें क्या है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? पॉलिनोमियल किस किस एक्स के लिए डिफाइंड होता है? सर ऑल एक्स। ऑल एक्स के लिए। तो अब देखो मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखता, मैं डोमेन लिखता कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेके +∞ तक। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये स्टेप 1 हो गया, तुम समझो। फिर उस बाद क्या कहा था कि हम लोग को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो देखो मतलब y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही होती। तो जब मान लो x इन्फिनिटी हो रहा होता तो y क्या हो रहा होता? देखो x इन्फिनिटी हो रहा होता है तो पॉलिनोमियल में जो होता है ना, बस हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ही मैटर करता है, प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो रहा होता है। तो एक तरीके से x क्यूब भी बचा, इन्फिनिटी का होल क्यूब मतलब इन्फिनिटी। सिमिलरली जब x माइनस इन्फिनिटी हो रहा होता तो यहाँ पे अगर तुम माइनस इन्फिनिटी पुट किए होते तो y की वैल्यू क्या थी? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो बात हो गई। अच्छा, ये एक तरीके से तुम कह दो तो हमारा स्टेप 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया था? dy/dx निकालने को। तो हम लोग ने dy/dx निकाला, दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और उसको क्या करो, dy/dx को 0 के इक्वेट करो। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो उससे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो उससे x की वैल्यू क्या आ गई? 1 and 3 आ गई। ठीक है, इससे x की वैल्यू क्या आ गई? 1 and 3 आ गई। इसका क्या मतलब है? ये जो है 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 टाइप की चीज हुई होगी, अगर 3 तुम कॉमन ले लो तो अब मेरे को क्या करना है? लेफ्ट में कैसे लिखा वो समझा नहीं। क्या? 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 वो वाला कैसे लिखा आपने, वो समझा नहीं। इसके वो रूट्स 1 सॉल्व और किया 3 है। फर्दर एक। अगर इसके रूट्स 1 और 3 है तो 3 अगर तुम कॉमन लेते तो यही क्वाड्रेटिक बनता ना। ओ हाँ सर समझा। और उसको ये लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो 1 और 3 ये दो पॉइंट्स हुए जहां जहां dy/dx 0 हो रहा है।
उसके बाद क्या होता कि जब x से 3 से बड़ा होता, तो जब x 3 से बड़ा होता तो ये वाली चीज पॉजिटिव होती, फिर जब x 1 से 3 के बीच में होता तो ये वाली चीज नेगेटिव होती। याद आ रहा है, इनइक्वालिटी में पढ़ा था। हाँ सर। जब x 1 से छोटा होता तो ये वाली चीज पॉजिटिव होती। ये किसका साइन आ रहा है, प्लस माइनस वाला साइन किसका आ रहा है? एक्सप्रेशन का dy बाई Derivative। dx का, डेरिवेटिव का प्लस माइनस वाला साइन आ रहा है, एक्सप्रेशन का नहीं आ रहा। तो देखो dy बाई dx अगर पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव हुआ, मतलब ग्राफ पहले पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इंक्रीज किया होगा, उसके बाद डिक्रीज किया होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? ग्राफ इंक्रीज किया होगा, डेरिवेट अगर dy बाई dx पॉजिटिव है मतलब ग्राफ इंक्रीज, और dy बाई dx अगर नेगेटिव है तो उसके बाद ग्राफ डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि नेगेटिव था, उसके बाद फिर पॉजिटिव हुआ मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। x इज इक्वल टू Yes, 1 पे sir. ऐसे टाइप का शेप होता ग्राफ का, और x इज इक्वल टू 3 पे ग्राफ का शेप ऐसा होता। इससे हम लोग को थोड़ा बहुत ग्राफ की कॉन्केविटी रिलेटेड आइडिया आई। सर हाँ, वो अपने dy बाई dx के एक्सप्रेशन में वो 1 से 3 के बीच में और वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उधर से निकाला x की नहीं वैल्यू समझ में डाल आया। के। जैसे x की वैल्यू 3 से बड़ी डालो, सो वो 3 से dy बड़ी, बाई dx में डाल के आई है ना? हाँ dy बाई dx में x की वैल्यू डाली। हाँ ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, ये जो x1 और 3 है ना, इनको हम लोग वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो हम लोग को पता है क्या करना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी y की वैल्यू क्या हो रही है वो भी निकालनी चाहिए। जैसे डोमेन के एंड पॉइंट्स पे मैंने y की वैल्यू निकाली ना, वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी y की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो देखो, जब तुम्हारी x की वैल्यू 1 होती तो y की वैल्यू क्या होती? हमारा ग्राफ था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। तो x की वैल्यू 1 डालो इसमें, तो 1 माइनस 6 Zero. प्लस 9 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? 5। हाँ सर। 5 आ रहा है। 5. 5, इसका क्या मतलब है कि 1,5 एक पॉइंट होता है ग्राफ के ऊपर। जब x की वैल्यू 1 तब y की वैल्यू 5। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 3 डालो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 माइनस, सर 1 आएगी। 1 आ रही है क्या? Yes, sir. 1 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि 3,1 एक पॉइंट होता। अच्छा, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं हम लोग। x सर इज उस इक्वल पॉइंट टू, पे बेंड हो रहा होता ना ग्राफ? हाँ उन पॉइंट्स पे ऐसे टाइप का ग्राफ बन रहा होगा, हाँ सर। ऐसे टाइप का ग्राफ बन रहा होगा। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे भी अगर मैं प्लॉट कर, x इज इक्वल टू 0 पे भी y की वैल्यू निकालना आसान है। 1 मतलब 0,1 एक पॉइंट होता ग्राफ पे। अब देखो मेरे पास कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जिनको मेरे को यूज करना है। सर वो किस ये पॉइंट पे टर्न हो रहा है वो सब। ये फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, तो अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया जाए जल्दी से। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या था कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी था।
मतलब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट। x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स, एक 1,5 है और एक 3,1 है। तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 5 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ। अच्छा, 1,5 पे कैसा ग्राफ है? ऐसे टाइप का, ऐसे इस ऐसे टाइप का ग्राफ। सर ये कैसे बता सकते कनकेव डाउनवर्ड ही होगा वो? क्योंकि dy बाई dx पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, मतलब सर ग्राफ मतलब पहले वैसा भी तो हो सकता है ना, पहले कनकेव अपवर्ड था फिर बाद में वाले तो आपने कहा था डिक्रीजिंग वाले के 2 टाइप है, तो हाँ तो यहाँ पे समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सर मतलब वो जो टाइप है नीचे जाने वाला कि वो कॉनकेव अपवर्ड्स वाला वो सेकंड हाफ है या डाउनवर्ड्स वाले वाला है? देखो, अगर इसको ऐसे ऊपर जाना रहता तो होता क्या कि ऐसे अगर जा रहा होता ना तो इसका dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव ही रहता, कभी जीरो नहीं हो पाता। क्या इस ग्राफ की हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी होती? सर वो तो हमें नहीं मालूम ना। सर इंक्रीजिंग कौन मतलब डाउनवर्ड साइड से भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा ऊपर की साइड से कर्व ऐसा भी हो सकता है ना? मेरी बात सुनो, जैसे यहाँ पे dy बाई dx पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। हाँ सर। और बीच में 1 पे 0 है। हाँ। पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 1 पे 0 है। dy बाई dx 0 होने का क्या मतलब है कि या तो ऐसा होना या तो ऐसा होना। हाँ। तो dy बाई dx पॉजिटिव हुआ, मतलब इंक्रीज किया, 1 पे उसको हॉरिजॉन्टल होना है और फिर उसके बाद नेगेटिव होना है। तो ये ऐसा ही हो सकता है ना। हाँ अब तुम अगर सोचो हाँ आप समझा। मैं ऐसे बढ़ाऊं तो वो कैसे होगा, वो तो नहीं पॉसिबल है ना। यस सर। सर मैं सोच रहा था कि वो पार्ट के पहले तो कैसा भी हो सकता है, इसलिए नहीं, हमेशा ऐसे ही। सर 0 पे dy बाई dx 0 का पे आया? 1 पे 1 पे आया ना dy बाई dx 0। हाँ 1 पे आया। हाँ तो 1 पे ही तो मैंने ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनाया है। हाँ सर। ऐसे ही 3 पे ऐसे टाइप का ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब और x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, मतलब 0,1 ये एक पॉइंट हो जाएगा। अब मैं अगर सबको ज्वाइन करूं तो ये ग्राफ ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे टाइप का हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो है थोड़ा रफ एस्टिमेशन हो गया हमारे ग्राफ का। सर तो एक ही रियल रूट होगा ये बता सकते हैं आप? हाँ, इसका हम लोग अब देख के बता सकते हैं कि इसका एक ही रियल रूट होगा, वो भी नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। सर 3 पे ओके क्या हुआ 3? सर मुझे लगा 3 पे रूट होगा उसका। नहीं 3 पे dy बाई dx 0 हो रहा है। ओके सर। 3 पे फंक्शन 0 नहीं हो रहा, 3 पे क्या हो रहा है, dy बाई dx 0 हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है। तो इतनी चीजें एक बार सब लोग बताओ, समझ में आई? Yes, सर sir. यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक बार स्टार्टिंग वाले स्टेप्स बता देंगे वापस? ठीक है, शुरू से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया एक बार सुन लो अगेन। तो स्टेप्स, पहला क्या है, पहला स्टेप है कि डोमेन फाइंड करना है। तो क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, तो इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या होता था कि डोमेन के एंड पॉइंट्स पे
y की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना। तो जैसे मान लो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होती, जब x की वैल्यू तुम्हारी इन्फिनिटी होती तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो गई होती, क्योंकि जब x इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाता है ना, तब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है बस वही डोमिनेट करता है, बाकी सारे के सारे यूजलेस हो जाते हैं हमारे लिए। फाइन। सिमिलरली जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती तो मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालता तो y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी हो जाती। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, तो dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आ गया, और dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया, मतलब 3 कॉमन आ गया, तो उससे x की वैल्यू 1 और 3 आ गई, और इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या किया जाता है, x एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है, और dy बाई डी एक्स का साइन डिटरमाइन किया जाता है इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट। तो dy बाई डी एक्स तो यही था 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और रूट्स क्योंकि 1 और 3 हैं, मतलब ये जो है 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होती तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता, फिर 1 से 3 के बीच में dy बाई डी एक्स नेगेटिव, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। तो अब हुआ क्या कि जब अब 1 पे मैं ग्राफ का शेप देखना चाहता हूँ, तो 1 पे क्या हुआ कि पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, उसका क्या मतलब है कि ग्राफ तुम्हारा इंक्रीज किया। 1 पे dy बाई डी एक्स 0 था, इसलिए एक मोमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल हुआ, और फिर उसके बाद 1 के बाद dy बाई डी एक्स नेगेटिव था, मतलब ग्राफ डिक्रीज किया, मतलब ऐसे शेप का ग्राफ आ रहा होगा 1 पे। सिमिलरली 3 पे पहले dy बाई 3 से छोटे के लिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव था, 3 पे dy बाई डी एक्स 0 हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल हुआ, और 3 से बड़े के लिए ग्राफ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ, मतलब ग्राफ इंक्रीज हुआ, मतलब ग्राफ ऐसे शेप का आ रहा होगा। तो मैंने ग्राफ का शेप डिटरमाइन किया। उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जैसे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स थे, 1 और 3, इन पे y की भी वैल्यू निकाली। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो जो हम लोग का y इज इक्वल टू सम क्यूबिक लिखा था, उसमें x की वैल्यू 1 डाल दी, तो आपकी y की वैल्यू 5 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि एक 1,5 एक पॉइंट हो गया ग्राफ पे। सिमिलरली दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 3 था, तो 3 पे y की वैल्यू डाली, 3 पे y की वैल्यू निकाली, तो उससे y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, तीसरे में x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसमें 0 पुट करो, तो y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 1 आ गई, मतलब 0,1। तो इतनी इंफॉर्मेशन यूज करके अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दिया, और कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करने पे पहला जो इंफॉर्मेशन था वो था कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तब y की वैल्यू भी इन्फिनिटी थी, तो उससे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन था कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी तब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, तो उससे यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि x इज इक्वल टू, मतलब 1,5 एक पॉइंट है और वहां पे ऐसे टाइप का ग्राफ है, तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 5 पुट की और यहाँ पे ऐसे टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया। वैसे ही 3,1 एक पॉइंट है और उसका ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर 0,1 एक पॉइंट आया था, उसको भी प्लॉट कर दिया। फिर इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया आपस में। इससे जो है हमारा इस क्यूबिक का ग्राफ बन गया। अभी आया समझ में? हाँ सर। तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से कमेंट करो, सबको समझ में आ गया
किसी को अभी भी डाउट? एनीवन हैविंग? सर बोलो। वो माइनस एक्स एक्सिस में पॉइंट प्लॉट किया, वो ऐसे प्लॉट किया ना? हाँ, वो ऐसे ही प्लॉट किया, उसकी वैल्यू नहीं पता मेरे को, उसकी वैल्यू नहीं पता। सर वो वैल्यू निकाल सकते हैं हम? नहीं, देखो क्यूबिक के रूट्स जो है डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वो मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि क्यूबिक के रूट्स केवल जो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे से वही निकल सकते हैं। तो अगर मान लो कोई रूट हिट एंड इसमें ट्रायल भी से आ रहा हो, तीनों रियल होने चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब एक रूट भी कोई नहीं, हिट दो हाँ, एक हिट एंड कॉन्जुगेट ट्रायल से आ होंगे। गया तो चलेगा। हिट एंड ट्रायल से मान लो अगर कोई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा ये कर सकेंगे कि ये रूट जो है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। जैसे मान लो ये तो 0 है ना? अच्छा, अब जैसे तुम इसमें अगर x की वैल्यू -1 पुट करो, इसमें अगर तुम x की वैल्यू -1 पुट करो तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? -1, -6, -9 +1, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू नेगेटिव थी, इसका मतलब -1 कहीं यहाँ पे होता, तभी तो y की वैल्यू नेगेटिव आती। ओके सर, मतलब देख रहे हैं पॉजिटिव अच्छा, नेगेटिव अब के बीच में ही है कहीं। अच्छा, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? जैसे मान लो इसका रूट एक अल्फा है, इसका रियल रूट अल्फा है, तो कोई पूछ लेता मेरे से कि अल्फा GIF ऑफ लार्ज अल्फा इंटू क्या होता? GIF ऑफ अल्फा क्या होता? बोलो बेटा, GIF ऑफ अल्फा क्या होता? -1। -1। अल्फा जो है वो ऐसे टाइप का है ना, -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग, तो GIF ऑफ अल्फा क्या हो जाता? -1 हो जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जैक्टली रूट नहीं पूछेंगे, हो सकता है कि रूट से रिलेटेड अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो। सर नेगेटिव में GIF कैसे होता है वो एक बार बताओ ना। नेगेटिव में GIF कुछ नहीं करना तुमको, जैसे मान लो -2.4 का GIF लेना है, उसके पीछे वाले नंबर पे जंप करो। तो उसके पीछे वाले इंटीजर पे चले जाओ सीधे। पॉजिटिव -2 में भी वही करना रहता है। पॉजिटिव में भी वही करना रहता है, पीछे वाले इंटीजर पे जाना रहता है अपने को। आई बात समझ में? इसमें ऐड कर देते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड पे। वो सब नहीं सोचना कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मैं तो कभी सीधा वो पीछे सब याद वाले नहीं पे रखता। जाना है। वो समझा बस, हाँ, मैं क्या याद रखता हूँ कि मेरे को पीछे वाले पे जाना है। ठीक है, देखो जैसे मैं तुमको बताता हूँ वैसे ही तुम भी याद रखोगे ना, तो सारे एक्सप्लेनेशन में तुमको आराम पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने वैसे ही आगे कभी कोई एक्सप्लेनेशन आएगा तो मैं अपने वैसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो ये इसका ग्राफ प्लॉटिंग हो गई, और अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर मेरे को ग्राफ पता चल जाए ना तो इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे मान लो ये क्यूबिक है, PX है, तो से अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म करूं कि PX इज इक्वल टू K, जहाँ पे K कांस्टेंट है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ K फॉर विच PX is equal to K has two solutions. Find value of K for which PX is equal to K has two solutions. सर PX क्यूबिक है।
हाँ px वही वाला क्यूबिक है, सेम क्यूबिक है जो px इज द सेम क्यूबिक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, जिसका हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया है। सर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस या मिनिमम 2 सॉल्यूशंस? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। सर फिर तो एक ही केस पॉसिबल है। कौन सा? सर मतलब वो टच करेगा, बस टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस को। नहीं, देखो दो px इज इक्वल टू k, तो k का मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? y एक्सिस से, जिसका y कोऑर्डिनेट k हो, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या हो, k हो। तो अगर ओके सर। बताओ कि मैं ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ सर करता 1 और 5 पर रहेगा। तो कितने सॉल्यूशंस आते अगर मैं ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता? तो एक ही आता। एक ही आता, क्योंकि वो जो है ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपने ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कराना है। सर दूसरे सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं होता? क्या हुआ? सर वो दूसरा सॉल्यूशन चेंज नहीं हो जाता हमारा? नहीं, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं px का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और इधर k पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ ये और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो सॉल्यूशन देता है। तो ऐसा तो y इज इक्वल टू 1 हो गया ना? हाँ, तो एक लाइन अगर मान लो से ऐसी ड्रॉ कर दूं मैं, सर y इज इक्वल टू 5 भी होगा ना? हाँ, तो एक ये वाली लाइन काम की हो गई, यूजफुल हो गई, क्योंकि एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट की कर्व को और एक यहाँ पे मीट की। और सिमिलरली अगर मैं 5 ड्रॉ कर दूं, इफ आई ड्रॉ 5, तो 5 के साथ भी सिनेरियो क्या सेम हुआ क्या कि एक बार इन्होंने यहाँ पे मीट किया और एक बार यहाँ पे मीट किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 2 हो गए। आ रही बात समझ में? So the value of k will be 1 and 5. So value of k will be what? सर ऑल सॉल्यूशन रियल माना ना हमने? Solutions हमेशा रियल ही होते हैं। हाँ सॉरी, सॉल्यूशन k is 1 and 5 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट का मतलब समझ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब समझ में आया? डिस्टिंक्ट वैल्यू। स्पेसिफिक कुछ नंबर। सर वो आपने कैसे बताया कि जिस ग्राफ पे जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा इतना सॉल्यूशंस आएंगे? ये तो होता है ना, जैसे मान लो अगर मेरे को fx इज इक्वल टू gx, इसके की इधर fx में एक एक्सप्रेशन लिखा है और इधर gx में एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये लोग मिलके एक इक्वेशन बनेंगे, fx इज इक्वल टू gx। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि y इज इक्वल टू fx का ग्राफ अलग से ड्रॉ करता हूँ एंड y इज इक्वल टू gx का ग्राफ अलग से ड्रॉ करता हूँ, और ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच बोथ ग्राफ्स इंटरसेक्ट। सर उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, मतलब 0 रूट होता है ना उसमें। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए बोलते हैं ना, x 0 होना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच बोथ ग्राफ्स इंटरसेक्ट 0 मतलब रूट बोल रहा था मैं। एक मिनट रुको, गिव्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो k लिखा है, k का क्या मतलब है? k का मतलब है कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख लेता तो मैं px इज इक्वल टू 0 के सोल्यूशन निकालता। px इज इक्वल टू 0 मतलब ये जो 0 है x एक्सिस, वो निकालता मैं। अब यहाँ पे k है, तो k मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है।
जिसका y कोऑर्डिनेट k हो। सर मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि px कहाँ पे k हो रहा है ताकि दोनों कैंसिल होके 0 दे दे। हाँ ओ समझा। ठीक है। देखो k की वैल्यू 5 कैसे हुई श्रेया? k की वैल्यू 5 के लिए इधर देखो, ये जब मैं k की वैल्यू 5 डालता तो k की वैल्यू 5 पे भी एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करता, एक बार आगे जाके इंटरसेक्ट करता, तो 2 बार मीट कर रहे हैं ना। समझ में आया? अच्छा, जैसे ये सेकंड पार्ट होता कि सर हाँ सर वो ऊपर का लिखना है। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर लिख लेना। फाइंड रेंज ऑफ k फॉर विच px is equal to k has only one solution। ऊपर का क्या लिखना है, ये पिंक वाला? सर यही, हाँ यही लिखो। सर थोड़ा सा और स्क्रॉल करना। ऊपर ऊपर जाऊं? सर इसका फर्स्ट पार्ट लिखना था, रह गया था। बस बस। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा है? एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के लिए क्या आंसर होना चाहिए? सर आप ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा वाला? सर ये पहला। fx is equal to k, हाँ सर। सॉरी px is equal to k। देखो हाँ सर, के वाला आपको समझो, नहीं समझ सको। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो px is equal to k लिखा है, तो बस एक बहुत सिंपल सी बात समझो। पहले तुमको क्या करना है, जो px है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, k, यहाँ पे k एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का मतलब क्या करना है तुमको कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे टाइप की? जिसका y कोऑर्डिनेट k हो। ठीक है, जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या हो, k हो। तो नाउ सी, और ये लोग ये ग्राफ और ये लाइन जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो जैसे मान लो, मेरी बात समझो कि अगर मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसी ले लेता, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ऐसी ले लेता, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होते? बताओ, ग्राफ और लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं? सर एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे इस के करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो इसकी वैल्यू से यहाँ इस के की वैल्यू -1 आई, तो k इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग क्या होता? एक ही सोल्यूशन आता। तो अब हम लोग से पूछा है कि इस k के लिए दो सोल्यूशन आ रहे हो। तो दो सोल्यूशन आने का क्या मतलब है? दो सोल्यूशन आने का ये मतलब है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करे। जैसे मान लो ये ऐसे टाइप का से 2 पॉइंट्स पे कट कर जाए। तो जो ये वाली लाइन है, ये 1 से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता है ये वाली,
तो वो एक तो यहाँ पे कट कर ही रही होती और फिर आगे जाके एक यहाँ पे भी कट कर गई होती, ग्राफ को मीट कर गई होती। तो k इज इक्वल टू 1 जो है, जब k की वैल्यू 1 रखते तब काम हो गया होता। सिमिलरली जब k की वैल्यू 5 रखते तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता तो एक बार तो यहाँ पे कट कर गया होता और एक बार आगे जाके और कहीं कट कर गया होता। तो उसके कारण क्या होता, k की वैल्यू 5 आ जाती। तो इसलिए दो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 1 और 5 आती। सर तो दो सॉल्यूशन के लिए एक लाइन में 2 बार कट करना जरूरी है? हाँ, तो सॉल्यूशन रिपीट नहीं होते ना? सॉल्यूशंस रिपीट नहीं होते, रूट्स रिपीट होते हैं। ओके, ठीक है, तो जितने सॉल्यूशंस हैं उतनी बार कट करना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे अब हम लोग को Yes, वन sir. सॉल्यूशन चाहिए। नाउ वी वांट वन सॉल्यूशन। तो लेट्स सी वन सॉल्यूशन कौन कौन दे सकता है। अब मैं k को एक बार y एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूछूंगा क्या यहाँ वाला k जो है वन सॉल्यूशन देगा। सर माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन पाई से इंफिनिटी हाँ, कोई भी इंक्लूड नहीं है। ये सारे k जो है वन सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि यहाँ से तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा, मैं यहाँ तक जब तक पहुंच गया होता तब तक एक सॉल्यूशन मिलता और 1 पे 2 सॉल्यूशन मिलता। तो एक तो क्या आ गया, k की वैल्यू हमारी माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाए, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। k इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग तो 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं 5 से ऊपर जा रहा होता इन्फिनिटी तक, तब भी हमारा ग्राफ एक ही बार कट कर रहा होता। ठीक है, इसका मतलब यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर, समझा। यस सर। सर ग्राफ दिखाओगे और? क्या करूं, ग्राफ दिखाऊं? यस सर। देखो ये ग्राफ है। चलो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, तो अभी किसी को डाउट है, किसी स्टूडेंट को? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो चलो सर। अब एक ग्राफ तुम लोग बनाओ। बेसिक डिफरेंशिएशन तो तुम लोग को आता ही होगा, मैं ये अज्यूम करता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस x। चलो y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड assume that e raised to infinity is very greater than infinity। मतलब ऐसा लिखना गंदी बात होगी। assume that
when x tends towards infinity, e raised to x is very, very greater than x. सर ई सर की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ रहती है ना, क्या? वैल्यू 1 से बड़ी रहती है ना सर, हाँ इसलिए। हाँ, बोलो क्या पूछ रहे हो? सर हाँ सर मैं जो आप सेकंड पार्ट समझा रहे थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप एक और बार शॉर्ट में बता देंगे प्लीज। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या है कि हम लोग को केवल एक सोल्यूशन चाहिए। तो एक सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो भी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बस एक ही बार कट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है ऐसे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मान लो अगर मैं के यहाँ पे लेता, तो के यहाँ पे लेने पे बताओ एक ही बार कट करता कि नहीं करता? तो ऐसे मैं के जितना भी गोल्डन कलर का किया हुआ है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं लेता के, तो हमेशा वो ग्राफ को एक एक बार ही कट कर रहा होता। तो इसलिए के की वैल्यू एक बार तो मैंने माइनस इन्फिनिटी से 1 लिख ली, ये पॉइंट 1 है। फिर उसके बाद अगर मैं ये वाला लेता, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही होती वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पार कट कर रही होती। तो जब के की वैल्यू 5 से बड़ी होती तब भी एक ही बार कट कर रही होती। तो यूनियन 5 से इंफिनिटी। ओके सर, बच्चों बाउंसर जा रहा है क्या तुम लोग को? ये समझ में आ रहा है? सर समझ रहे हैं। हाँ सर समझ में। किसी को समझ में आ रहा है सर। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो मेरे को मैसेज करो। पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर मैं रेंज पार्ट फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इस वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में भी एक वैसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सर अगर आपने ऐसा दिया है कि टू द पावर इंफिनिटी ग्रेटर देन इंफिनिटी, तो हमें दोनों अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे। क्या? नहीं था, हमने मतलब आपने ऐसा पॉइंट दिया है ना कि टू द पावर इंफिनिटी इज ग्रेटर देन इंफिनिटी, तो हमें दोनों अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे क्या? नहीं, मैंने ऐसा बोला है। एक्चुअल में क्या होता कि जब मैं x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर रहा होता इसमें, सर या फिर कोई तो बहुत बड़ी ये वैल्यू। कुछ ऐसा बन रहा होता कि e रेस टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता कि e रेस टू इंफिनिटी कोड इंफिनिटी होता है और ये भी इंफिनिटी होता है। तो ये प्लॉट एक्चुअल ई में किधर रेस जाए? टू इंफिनिटी और इंफिनिटी को सेम ही जगह पे करना है ना? हाँ, ई रेस टू इंफिनिटी और इंफिनिटी को प्लॉट सेम ही जगह पे करना है ना? हाँ,
डोमेन कैसे आएगा? देखो डोमेन बहुत, जैसे ये सब फंक्शंस होते हैं, इनको कुछ इनपुट लेने में प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं सर। ई के पावर को कुछ नाटक है क्या कि मैं यही लूंगा या ये नहीं लूंगा? नहीं। अच्छा, एक्स को कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं। नो। तो इसका डोमेन तो क्या आता? सबसे पहली बात माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाता। ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, अब जब डोमेन के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो जब x माइनस इन्फिनिटी होता तो y क्या होता? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो जीरो टाइप की चीज होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ये एक तरीके से इन्फिनिटी अप्रोचिंग बन गया। इसका क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तब y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ये पहले इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है, जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो y किधर जा रहा होगा? उसके लिए मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन तुमको दी है कि अज्यूम दैट व्हेन x और टेंड्स बड़ी वाली टुवर्ड्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। e रेज टू x डोमिनेट्स। मतलब e रेज टू x डोमिनेट कर रहा है, मतलब इस e रेज टू x ऐड के आगे करने तो की जरूरत नहीं है। हाँ x कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक तरीके से e रेज टू इन्फिनिटी हो रहा होता, जो कि इन्फिनिटी चला गया होता। तो ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग कॉमा इन्फिनिटी अप्रोचिंग हुआ। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन हुई। तीसरी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? e रेज टू एक्स माइनस वन। अब e रेज टू एक्स माइनस वन को जीरो कर दें, मतलब e रेज टू एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। तो e रेज टू एक्स वन कब होता है बताओ जल्दी से? x is equal to 0 जीरो पे। तो ये जो x इज इक्वल टू जीरो है, इट इज व्हाट? इट इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर अस। सर हमारा जो y है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फिर उसका स्लोप नेगेटिव कैसे होगा? इसका सर ग्राफ का स्लोप नेगेटिव कब होगा? कभी स्लोप अभी हो दिखा रहा रहा है के पीछे। y जीरो को कहाँ अप्रोच कर रहा है? सर माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी पे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी है ना। हाँ ओके सर। ठीक है, अब देखो अब क्या होता कि dy बाई डी एक्स का साइन लिखता मैं। तो जब x जीरो से बड़ा होता तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता, जब x जीरो से छोटा होता तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ग्राफ का शेप डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ऐसे टाइप का। अच्छा, x इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्या होती? y इज इक्वल टू मतलब वन होती, मतलब 0,1 एक पॉइंट होता। तो अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फो है? एक ये है, एक ये वाला ग्राफ टाइप का, एक ये है, एक ये है, बस यही इंपॉर्टेंट इन्फो होती। अच्छा, x इज इक्वल टू जीरो पे वैसे तो अलग से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x इज इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, तो ये तो y की वैल्यू निकाल ही चुके। नाउ लेट्स सी कि अपना ग्राफ कैसा बन रहा होगा। ये x एक्सिस हो गया, ये से y एक्सिस हो गया। अब देखो माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी है। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती तब y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती, ऐसी। और जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती तब भी y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती, ऐसी। और जब x की वैल्यू जीरो होती तब y की वैल्यू क्या होती? वन होती।
ऐसी, और यहाँ पे कैसा हो रहा होता, ऐसे टाइप का ग्राफ हो रहा होता। तो बस अब कुछ नहीं करना तुमको, इसको स्मूथली ज्वाइन कर दो। ऐसे टाइप से। तो ये ग्राफ जो है इसका हो गया e रेस टू x माइनस एक्स का, एफ एक्स या y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा, ग्राफ बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है ग्राफ बनाने का, कि हम लोग को रेंज पता चल जाता है ग्राफ का। रेंज पता, ग्राफ से रेंज पता कर सकते हैं हम लोग, मैंने पहली क्लास में सिखाया था। हाँ सर। तो बताओ इसका रेंज क्या होता है इस फंक्शन का? 1 to infinity. 1 to infinity. 1 से इन्फिनिटी तक होता है इस फंक्शन का रेंज। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 1 से इन्फिनिटी तक। रेंज कैसे फाइंड करते हैं कि कौन कौन से y कोऑर्डिनेट्स कवर किए ग्राफ ने? तो अरे यार, तो ये सारे y कोऑर्डिनेट्स ग्राफ ने कवर कर लिए। जैसे इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक, फंक्शन का रेंज। अंडरस्टूड? अब के वाले क्वेश्चंस किए जाएं क्या थोड़े? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, आपने डोमेन निकाला उसके बाद सर थोड़ा समझाओ शॉर्ट में। देखो डोमेन निकाला, ये है डोमेन अपना। फिर उसके बाद क्या किया कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, देखो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती तो y की वैल्यू क्या होती? y की वैल्यू e रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। e रेस टू माइनस इन्फिनिटी खुद जीरो के अराउंड होता है, तो मतलब एक तरीके से ये वाली चीज प्लस इन्फिनिटी हो गई। यस। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी एक पॉइंट आ गया, मतलब ग्राफ पे। सिमिलरली जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती तो मैंने एक चीज अज्यूम करने को कहा था कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होती ना तो e रेस टू x से बहुत बड़ा होता, मैंने अज्यूम करने को कहा था। आगे Yes. हम लोग कैलकुलस में सीखेंगे भी कि ऐसा क्यों होता है। तो यस सर। मतलब एक तरीके से e रेस टू x कंप्लीटली डोमिनेट कर गया होता x के ऊपर। तो मतलब बात किसकी मानी जाती? e रेस टू x की। जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती तो y की वैल्यू e रेस टू इन्फिनिटी होती। x को तो भूल ही जाते हैं, और e रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। फिर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, सॉरी इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी दूसरा पॉइंट आ गया। तो इसके बाद हमने dy बाई डी एक्स निकाला। तो dy बाई डी एक्स जो है वो e रेस टू x माइनस 1 है। अब e रेस टू x माइनस 1 जो होता है उसको जीरो पुट किया तो उससे x की वैल्यू जीरो आ गई। ये अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट किया और फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स का साइन देखा। तो dy बाई डी एक्स का साइन e रेस टू x माइनस 1, तो जब x जीरो से बड़ा होता तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता, और जब x जीरो से छोटा होता तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता। सर तो हर dy बाई ग्राफ dx में y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। y इंटरसेप्ट मतलब x इज इक्वल टू जीरो पुट करके। हाँ सर। हाँ, उससे क्या होगा कि तुमको देखो जितने तुमको ज़्यादा पॉइंट्स ग्राफ पे मिलेंगे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन इजी होगा, उतना एक्यूरेट ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे ग्राफ तो ऐसा होता अपवर्ड ओपनिंग, और y की वैल्यू क्या होती? y तो e रेस टू x माइनस एक्स है ना, तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे क्या होती? e रेस टू जीरो माइनस जीरो, जो कि 1, 0,1। अब हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये x एक्सिस ड्रॉ किया, ये y एक्सिस ड्रॉ किया। माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी एक पॉइंट था, प्लस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी पॉइंट था, 0,1 एक पॉइंट था, और यहाँ पे ऐसे टाइप का ग्राफ था।
तो इसको ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सर यस थैंक यू सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर रेंज उसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू e रेज टू इन्फिनिटी है, तो उसका रेंज 1 से e रेज टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या हुआ? e raised to infinity भी इन्फिनिटी infinity है। इन्फिनिटी होता है। e रेज़ टू इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी होता है ना। ओके सर। ठीक है, मैंने इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमको जहां तक जाना है वहां तक जा सकते हैं इन्फिनिटी में, ऊपर तक। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाओ हम लोग। हाँ सर। ओके, एक और ग्राफ, अ बिट टफ वन, बट ड्रॉ करोगे तो अच्छा लगेगा। y इज इक्वल टू ln x होल अपॉन x। ठीक है, जैसे ही ln x आया तो दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? डोमेन। डोमेन, लॉग का डोमेन क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होता है लॉग का डोमेन। ठीक है, तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग ग्राफ। मतलब ग्राफ से ही एक्चुअली रेंज फाइंड कर सकते हैं इसका। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा और फिर उसके बाद उसका रेंज फाइंड करना होगा। अच्छा, एक चीज अज्यूम करनी होगी तुमको। क्या अज्यूम करनी होगी? तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब ln x जो होता है दैट इज वेरी स्मॉल जीरो एज के कंपेयर तरफ टू x। आएगा। ln x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x। और ये वैसे तो तुमको पता होना चाहिए कि ln 0 प्लस जो है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। लॉग ऑफ 0 से थोड़ा सा बड़ा वो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है। मतलब हाँ हाँ ओके सर समझे। मतलब लॉग ऑफ 0.0001 वो कैसे वो टाइप की चीज हो गई? नेगेटिव टाइप की चीज आएगी। हाँ सर समझे। 0 प्लस का क्या मतलब? 0 से जस्ट बड़ा। फाइन। मतलब पावर नेगेटिव होती है जहाँ पे ई की। सर ये क्यों है नहीं समझा। क्या? ये क्यों है, मतलब आपने जो लिखा है वो कुछ कैसे? ये तुमको कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने में काम आएगा। और ये कैसे, ये ln 0 प्लस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी? समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो तुम? सर ये कैसे, जो अभी लास्ट में लिखा है ना ln 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, वो कैसे? सर वो वो एक्चुअली 0 से 1 के रेंज में आएगा ना एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, देखो लॉग सॉरी का जो 0 खुद से ई के रेंज में लॉग का तभी जो खुद का नेगेटिव। ग्राफ होता है ना, लॉग का खुद का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। अभी हम लोग आगे सीखेंगे लॉग का खुद का जो ग्राफ होता है। हाँ सर ये बताया था आपने। ये मैंने बताया। तो जब x 0 के बहुत करीब होता तो बताओ y की वैल्यू क्या होती? नेगेटिव मतलब माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही मैं लिख के बता दे रहा हूँ। मतलब समझा सर।
हाँ क्रिटिकल पॉइंट ई आएगा। गुड। हाँ सर ये आया। हाँ सर यस सर। वो रूल लगाना पड़ता है वो क्वेश्चन। क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन करने के लिए। चलो बना किसी का। सर 1 मिनट बना रहा हूँ, 1 मिनट में बनेगा। गुड। जिसका भी हुआ वो लोग एक बार बना के मेरे को व्हाट्सएप करो। गुड। सही है। शंकर का सही है। यस। ये कौन है? 70213 अदिति। गुड सही है। मोहित। यस गुड। मोहित का भी सही है। मोहित पॉइंट्स प्लॉट करो। हाँ सर कर रहा हूँ।
यस, रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से 1/e। तो चलो लेट्स डू इट क्विकली। बहुत अच्छा, ये चीज़ पता है, ये चीज़ वैसे बाय द वे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, मतलब आज से 4 महीने बाद पढ़ते हैं, लेकिन तुम लोग ने अभी सीख लिया ये। तो डोमेन, पहले तो डोमेन की बात करते हैं ना हम लोग। हाँ सर। तो डोमेन x ग्रेटर देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो हम लोग को एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा होता तो y की वैल्यू क्या होती, ln ऑफ 0 प्लस होल अपॉन 0 प्लस। x को एग्जैक्टली तो 0 नहीं ले सकता ना मैं, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 प्लस आता। लेके हाँ अच्छा, log ऑफ 0 प्लस मैंने वैसे बता दिया था कि माइनस इन्फिनिटी होता है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी होल अपॉन 0 प्लस, तो वो तो और उसको बढ़ा देता, मतलब एक पॉइंट क्या हो गया 0 प्लस कॉमा। ये सारे बच्चों को समझ में आया? अब दूसरे में x अगर खुद इन्फिनिटी होता तो बताओ y की वैल्यू क्या होती, ln ऑफ इन्फिनिटी अप्रोचिंग ln x अपॉन x पहले तो मैं लिखता, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट तुम लोग को पहले से बता दिया था कि जब x इन्फिनिटी होता है तब ln x बहुत छोटा होता है x के मुकाबले। मतलब क्या होता है कि ln x एक तरीके से बच्चा होता है इस x के मुकाबले, y ऑलमोस्ट 0 की तरफ जाएगा। हाँ, तो ये मतलब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइप की चीज हो गई एक तरीके से। तो y जो है 0 से थोड़ा सा 0 ऑलमोस्ट 0 होता है, 0 प्लस। तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग कॉमा 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा बड़ा। अब उसके बाद क्या किया, डिफरेंशिएट। तो हाँ, इसमें dy difference by dx निकालने की जरूरत ही नहीं है ना उतनी। नहीं निकालना तो रेंज आएगी उससे ही। dy by dx जो है कोशेंट रूल, एक्स स्क्वायर नीचे लिखा, फिर x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस ln x इंटू 1, मतलब 1 माइनस ln x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद dy by dx को हम लोग 0 करते थे, उससे ln x की वैल्यू 1 आ जाती और उससे x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाती, e आ जाती। e मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता वो क्या हो जाता, e हो जाता। अच्छा, डोमेन तो 0 से स्टार्ट होगा इसलिए 0 भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब देखो जब x e से बड़ा होता, जब x e से बड़ा होता तो फाइनली होता क्या, log की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होती और 0 से e में पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव हुई, मतलब ये dy by dx का साइन है, तो dy by dx ऊपर उठा फिर नीचे आ गया। इतना क्लियर है? जब हमारा x का वैल्यू e होता, अब क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता है, वापस बताओ। देखो x इज इक्वल टू e पे ln जो है वो 1 होता है, तो e पे तो 0 हो गया। अब होता क्या है कि जैसे जैसे x की वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाता हूँ, log की वैल्यू जो है वो और इंक्रीज करेगी। जैसे मान लो x अगर 2.7 पे 1 था log की वैल्यू, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता तो log की वैल्यू 1 से और बड़ी हो जाती, समझे? जैसे log 3 है टू द बेस e, तो ये तो 1 से बड़ा होता है ना, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। ओके सर, हाँ ठीक। जब x e से छोटा होता तब log की वैल्यू 1 से छोटी होती, तो 1 माइनस 1 से छोटा
0.5 से, तो वो तो पॉजिटिव बना था। ओके अच्छा, जब x की वैल्यू e होती तब y की वैल्यू क्या होती? ln e अपॉन e, और ln e क्या होता है? 1 होता है, तो e कॉमा 1/e, ये एक पॉइंट आ गया। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन है? एक बंदा ये है इम्पोर्टेंट, फिर कहाँ गया? दो डोमेन वाले पॉइंट्स। डोमेन वाले कहाँ गए? एक ये डोमेन इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। सर एक 0,1 भी आएगा, रूट 1,0, सॉरी हाँ। ठीक है, तो अब देखो सर हमारा एक ग्राफ, सेकंड ऊपर कर सकते हो क्या? एक मिनट कर रहा हूं। देखो, और ऊपर करूं? सर नहीं, बस इतना, एक सेकंड। हो गया सर, थैंक यू। चलो अब देखो, एक था कि 0+ पे -∞ होता, मतलब ये वाला कुछ होता। फिर एक होता कि +∞ पे 0+ होता, मतलब ये वाला होता। उसके बाद एक चीज होती कि ई पे ऐसे हो रहा होता, और ये चीज 1/e होती। तो हमारा ग्राफ कैसा हो रहा होता? अब देखो, अपना ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का जाता, ऐसे, और फिर ऐसे चला जाता। ठीक है, और मैं इनफैक्ट dy/dx से ये शो भी कर सकता हूँ कि क्या कहते हैं, ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल हो रहा होता। देखो dy/dx क्या आ रहा है हमारा? 1 - ln x होल अपॉन x²। तो तुम ऐसे सोचो कि जब x इन्फिनिटी हो रहा होता, तो इस ln x के मुकाबले, इस x² x के ही मुकाबले ln x कुछ नहीं है, तो x² के मुकाबले क्या होगा? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो dy/dx कैसी क्वांटिटी हो रही होती? अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। और तुमको दिख भी रहा है कि ये ग्राफ जो है ये बस हॉरिजॉन्टल होने के कगार पे है। सर नेगेटिव होता ना? क्या? सर dy/dx नेगेटिव होता ना? मतलब -0 पॉइंट समथिंग होता ऐसे। और इसलिए तुमको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनता वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री बनाने के उस पे ऐसे टाइप का लाइन बन रहा होता, ऐसे टाइप का। अच्छा, फिर यहाँ पे भी तुम एक चीज ये देख सकते हो कि जब x 0 के करीब होता, जब तुम्हारा x 0 के करीब होता, तो log 0 कितना होता है? -∞ होता है। तो एक तरीके से 1 + ∞ होल अपॉन 0+, मतलब ये इन्फिनिटी हो रहा होता। तो टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी हो रहा होता, मतलब टेंजेंट वर्टिकल हो रहा होता। और क्या यहाँ पे ग्राफ में टेंजेंट वर्टिकल होते हुए दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं ऐसे बनाते जाऊं तो ग्राफ की तो टेंजेंट वो कितनी राइट होगी? साइड में टेंजेंट पैरेलल हो रहा है ना एक्स एक्सिस के? हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो पाएगा। चलो समझ में आया? सो इसका रेंज, लेट्स टॉक अबाउट रेंज। तो रेंज अगर तुम देखो तो ये 1/e मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू -∞ है। तो रेंज क्या हो गया हमारा?
माइनस इन्फिनिटी से 1/e। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कैसे ये वाला ग्राफ यस बना? सर। एक बार Yes, जल्दी से sir. सब लोग, सारे बच्चे कमेंट करो जल्दी से। एवरीवन प्लीज कमेंट। ओके अब जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करना होता वो के वाला, तो जैसे मैं ऐसे लिखता ln x अपॉन x इज इक्वल टू के, देन फाइंड range of k for which above equation मतलब ये वाला इक्वेशन has, पहला पार्ट है वन सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट है टू सॉल्यूशन, और तीसरा पार्ट है नो सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। Done, sir. डन। ये ग्राफ एक बार देख लो तो तुमको आसान रहेगा। चलो सो लेट्स डू इट। लेट्स टॉक अबाउट वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन के लिए मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। हाँ सर। तो सर वो y इक्वल टू 0 वाली लाइन लेंगे क्या? हाँ, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन लेंगे, क्योंकि वो जो है ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो y इज मतलब वो इक्वल टू 0 वाली लाइन फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही 0 सॉल्यूशन देगा। अप्रोचिंग है। सर फिर 1/e वाली भी लेंगे। यस, वेरी गुड। बहुत क्योंकि बच्चे उसमें 90% बच्चे 1/e मिस कर देते हैं। ये भी तो जो है एक ही सॉल्यूशन दे रहा है ना। हाँ सर। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस 1/e यूनियन Yeah. 1/e कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हाँ सर। ओके गुड। नाउ टू सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशन के लिए अपने 1/e। ये वाला पोर्शन अगर अपने बोले तो टू सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ से अगर तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो वो दो सॉल्यूशन देगा। तो 0 से 1/e, और ब्रैकेट्स कैसे होंगे? दोनों ओपन दोनों ओपन होंगे। ओपन ब्रैकेट। दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होंगे। अच्छा, नो सॉल्यूशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट न करे। इंफिनिटी। 1/e से इंफिनिटी। 1/e से इंफिनिटी। हाँ, इससे ऊपर चला जाऊँ अगर मैं तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। दोनों ओपन ब्रैकेट्स। तो 1/e से इंफिनिटी। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये सारी की सारी k की वैल्यू आ रही है। k की वैल्यू आ रही है। तो आज की चीजें समझ में आ गई तुम लोग को? आज हम
यस सर। ओके सर हाँ सर ये वाले क्वेश्चन में वो जो ग्राफ था उसमें ये नहीं मानेंगे क्या कि कभी वो 180 डिग्री होगा? नहीं, वो इन्फिनिटी पे होगा। हाँ वो 180 डिग्री एग्जैक्टली देखो 180 डिग्री होने का क्या मतलब है कि स्लोप एग्जैक्टली जीरो हो जाना। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू अगर तुम 180 डिग्री एग्जैक्टली मान के चल रहे हो मतलब स्लोप एग्जैक्टली जीरो होना। अब हमारा क्या आ रहा है कि 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है और x को अगर तुम इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो तो तुम ऊपर भले कितना भी छोटा नंबर ले लो, वो कुछ तो नंबर देगा ही। हाँ मान लो मैं 1 ले लिया ऊपर और नीचे इन्फिनिटी का होल स्क्वायर ले लिया, तो क्या ये चीज कभी एग्जैक्टली जीरो होगी क्या? नो सर। नहीं, ये तो जीरो अप्रोचिंग टाइप की होगी, -0.00। इसलिए ग्राफ कभी भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा होगा। ग्राफ एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होने का फिर ये मतलब हो जाता, तुमको पता है अगर ग्राफ मैं कह दूं कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है उसका क्या मतलब हो जाता कि अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू सेम आए। मतलब फिर मैं ऐसा कह दूं कि 1 माइनस ln x1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर, सॉरी हम लोग क्या कर रहे हैं ln x अपॉन x है ना, हाँ सर। ln x1 अपॉन x1 इज इक्वल टू ln x2 अपॉन x2। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वो ऐसा नहीं होगा फंक्शन ना, होता ही नहीं फिर। फंक्शन तो होता, सर फंक्शन में नहीं हो सकता ना ऐसा। फंक्शन में हो सकता है। फंक्शन में क्या होता है कि एक x के लिए दो y की वैल्यू ना है। अगर जैसे मान लो ओके। एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, तब ये फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, सर इसलिए ये दूसरा ग्राफ ग्राफ, सर दूसरा ग्राफ क्यों लिए? क्या तो इसलिए ये ग्राफ बस टेंडिंग टू हॉरिजॉन्टल होगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं होगा वो। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल जो है हम लोग का जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें ट्रिगो करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगो के नोट्स रिवाइज कर लेना। ठीक, चलो तो किसी को डाउट है आज के क्लास में? आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, किसी को डाउट अभी अभी बता दो, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। सर मुझे एलएन वाला नहीं समझा था क्वेश्चन। कौन सा? सर वो हमने एनएक्स ये वाला क्वेश्चन, इसमें Yes, sir. क्या इसमें मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं है? पूरा सर। पूरा, चलो ठीक है, अभी तो टाइम ओवर हो गया, तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, और एक बार वीडियो से गो थ्रू करना थोड़ा जब रिकॉर्डिंग आएगी तो। ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. चलो थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। सर।